सबसे पहले ये राय का बाग जोधपुर उतरना पड़ेगा। ये है मंडोर उद्यान। मंडोर उद्यान जोधपुर गाड़ी रोकने की जगह है और पूरा उद्यान इस तरह दिखता ही है। अब हम अंदर एंटर होंगे। आपको प्रवेश निःशुल्क सुबह 11 बजे तक यहाँ निःशुल्क रहता है और फिर बाद में फिर जो ये खिड़की दिख रही है यहाँ से आपको टिकट लेना होता है 11 बजे के बाद में, और जो यहाँ से एंट्री होती है इनकी, और फिर बाद में उस साइड वो एग्ज़िट है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं नज़ारा किस प्रकार है। शानदार नज़ारा है और ये ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये टिकट में ही ट्रेन रहती है जो पूरे मंडोर उद्यान में घुमाती है। जो यहाँ पर जो घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, छोटी छोटी जो है लाइट लगी हुई है और शानदार नज़ारा रहता है इनका। अभी सुबह का समय है। जो उद्यान कोई व्यायाम के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं वही दिखेंगे, बाकी ज़्यादातर यहाँ भीड़ शाम को रहती है। एंटर होते ही ये आपको पोल मिलेगी और ज्यों ही आगे बढ़ते हैं, मंडोर ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश ने बनाई थी और फिर बाद में धीरे धीरे राठौड़ों के हाथ आ गई। और 1395 ईस्वी में जो ही राव चुंडा नाम का जो शासक था, उन्होंने यहाँ राजधानी बनाई थी अपनी पहली, और राठौड़ों का यहाँ राजवंश स्थापित है। अगर हम ज्यों ही पोल के अंदर एंटर होते हैं तो हम एक शानदार नज़ारा देखते हैं। और ये स्मारक का जो घोड़ा भी है राव हेमाजी होते हैं, तो ये कार्निवल स्पेस है, देवताओं की साल है, वीरों की दालान है, संग्रहालय है, फूड कोर्ट है और देवल है। और ये हमें सभी आगे मिलेंगे, ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेंगे। ये वाटर जो यहाँ पर अच्छा, जब बरसात होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा भी थोड़ा अलग होता है यहाँ पर देखने को। देवताओं के साल है, यानी अलग अलग यहाँ देवता जी हैं हमारे, जैसे रामदेव जी महाराज हैं, रामदेव जी, गोगा जी महाराज हैं, हड़बू जी हैं, और यहाँ अलग अलग जो है देवता जो कांच में इनको रखा गया है। और आप यहाँ देख सकते हो लोग अपने अपने जो इष्ट देव हैं उनके स्वर पूजा भी करते हैं। ये इस प्रकार है देवताओं की साल, जिसके देवताओं की साल कहा जाता है। और ये श्री कृष्णा जी है, ये हैं। ये भैरू जी की बावड़ी है और ये जो है काला गोरा भैरू जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। और के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। जो चीज़ें हैं संग्रहालय है, आप देख ही रहे हो, और इसमें जो पुरानी चीज़ें रखी हुई है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम तो भ्रमण करते हैं, तब देखते हैं। चलो आगे। इसको नागगंगा कहते हैं और ये पहाड़ों से पानी आता है। अब पता नहीं कहाँ से आता है इनका स्रोत, पर ये 24 घंटे बहता रहता है ये पानी। हम अंदर की ओर एंटर होते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस प्रकार की ये मूर्ति रखी गई है। देवताओं की मूर्तियाँ आई हैं, शानदार कलाकृति की गई है। मल्लिनाथ जी की मूर्ति है 17वीं शताब्दी की है ये। और ये बाबू जी की मूर्ति है, ये भी 17वीं शताब्दी की है, ये भी 17वीं शताब्दी की मूर्ति है। बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, आज से 300-400 साल पहले की मूर्ति है। और ये है गोगा जी की मूर्ति, ये भी 17वीं शताब्दी की मूर्ति, खंडित मूर्ति है और इनको सभी को संग्रहालय में रखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये है वे माता, ये मारवाड़ का महल है। थोड़ा ये पूरा मारवाड़ का मैप है। उस समय राठौड़ों ने किस प्रकार जो है उनका साम्राज्य था, ये पूरा मैप मारवाड़ का है और इसमें बताया गया है किस प्रकार क्या था।
ये मूर्तियाँ और भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये 13वीं शताब्दी की मूर्ति है ये देखो, और इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है 13वीं शताब्दी की मूर्ति है। 9वीं शताब्दी का नरसिंह जी का अवतार है ये परिचारिका है, 9वीं शताब्दी का है ये। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी पुराना है, ये 8वीं शताब्दी का प्राकृतिक है। और ये शिखर बागवती शिव है, ये शिव जी है यहाँ पर, और ये पूरा बहुत अच्छी कलाकृति है। इसको देखें तो ये संतों नहीं दे रहे तो भी इसको पुरानी भी दे सकते हैं। और ये शिलालेख कई बार आपने देखा होगा, ये शिलालेख है 1552 का शिलालेख, पूरी 1552 का शिलालेख है, इसको खुदाई की गई है, शानदार शिलालेख है। ये भी एक शिलालेख है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के ऊपर खुदाई की जाती है तो उसको शिलालेख कहते हैं। और ये पत्ते भी हैं वो साहित्य उसमें उर्दू में लिखा हुआ महल है, जो हम किताबों में गाइडों में पढ़ते हैं कि एक थम्बा महल कहाँ है। एक थम्बा महल जोधपुर मंडोर उद्यान में स्थित है, जो आप ये देख ही रहे हो मंडोर उद्यान में। एक शानदार दृश्य है, आपको दिख ही रहा होगा, और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मंडोर का अर्थ होता है सारंगी। इधर का दृश्य भी शानदार, वैसा का वैसा दृश्य है, शानदार दृश्य है। और ये अजीत सिंह का है, ये जसवंत सिंह फर्स्ट है, हमने जो पहले देखे थे। अब तो भीड़ ही हो गई, पहले कम भीड़ थी यहाँ पर, और वापस आए इसको शूट करने के लिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो की सुविधा मिल जाएगी, हाथों हाथ ही फ़ोटो देते हैं। ये प्रथम का स्मारक है, जो जिनका जन्म 1626 में हुआ था, और वे एक बड़े साहित्य प्रेमी भी थे, जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास जो है किताबें लिखी थी। बहुत शानदार कारीगरी थी यहाँ पर। ये जसवंत सिंह प्रथम है जिनकी यहाँ स्मारक है, और एक जसवंत सिंह द्वितीय वो किले के पास है। यहाँ पर भी शानदार ये नज़ारा है। और इंडियंस ये कुछ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज ए रफीक। ये हाशी विनोद करते हुए। ये बच्चों के लिए, अगर बच्चे साथ में आए हैं तो झूला भी झूल सकते हैं। और ये होटल भी है, जूना महल बद्री पैलेस होटल। यहाँ खाना खाने के लिए भी व्यवस्था है इसमें। यहाँ पर कुछ ये खेल खिलौने हैं, और ना इस प्रकार बच्चे इस प्रकार ये संघर्ष करते हुए, ये कोई पता नहीं ये क्या है, पर इसमें गुजरते हैं यहाँ से। इनका भी टिकट लगता है, यहाँ से मेन गेट है, एंट्री होती है। पर ये जो है बंदर भी देखने को मिल जाएंगे, और अगर देखा जाए तो बहुत सारे बंदर हैं। ये देखो, ये दोनों लड़ रहे हैं, ये दोनों मस्ती कर रहे हैं बंदर आपस में, शानदार। इनकी माँ भी आ गई शायद, ऐसा लगता है। ओह, ये है। अब ये नुकसान तो शायद नहीं पहुंचाते हैं, बहुत सारे बंदर हैं ये। तो आगे बैठते हैं तो ये हमें झूले देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार ही हम जो है बाहर की ओर जा रहे हैं हम।